नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने की मैं हमेशा कामना करती हूँ आपसे। निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग एक बार शीघ्रतापूर्ण जुड़ें और जुड़कर हो सके तो अगर आपको ठीक लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये लाइव आना और लाइव आके ये अपने विचारों को झाड़ना ये बंद कर दिया मैंने। मैं इंसानियत की बात करने आई हूँ। आपको पता है इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और पता है आपको यहाँ फेसबुक के लोग नेता रह गए हैं, और पता है आपको नेता तो आराम से अपने अपने ऑफिसों में है, लेकिन जो इंसान है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो आम वर्ग है, जो जरूरतमंद है, जो इंसान है, वो सड़क पे है। 84 में और आज में क्या फर्क है? सन 84 के दंगों में और आज में कितना फर्क है, मेरा ये सवाल है। 84 में सिखों को सरकारों के द्वारा जुल्म करके सर पे इनाम रख के मार दिया, और आज फिर सिखों को टारगेट कर रहे हो, एक कौम को टारगेट कर रहे हो। लेकिन ये गुरु गोविंद सिंह के सिख हैं, ये बंदा बहादुर के सिख हैं, ये दीप सिंह के सिख हैं, ये हरी सिंह नलवा के सिख हैं। औरंगजेब के टाइम में भी शायद इतनी क्रूरता नहीं होगी जितनी आज हो रही है। आप झूठे मुकदमे लगाकर किसानों के बेटों को, इंसान को अंदर डाल रहे हो। आप जुर्म कर रहे हो। आज ऑक्सीजन के नाम पर, आज कोरोना के नाम पर, आज डॉक्टरों के नाम पर, आज धारा 144 के नाम पर क्या कर रहे हो आप? तानाशाही कर रहे हो, जुर्म कर रहे हो। सरकारें आपकी है, सियासत आपकी है। आपको 1000 साल जीना है, आपने इस दुनिया से नहीं जाना। आप यहीं रहोगे, इसी दुनिया में रहोगे? नहीं, आपको भी जाना पड़ेगा। कितने जुर्म कर लो, ये खत्म नहीं हो सकते। जितना ज्यादा आप जुल्म करोगे इनके ऊपर, उतना ज्यादा ये उभर कर आएंगे। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, हिंदी में बता दूं, मैं मिट्टी की बेटी हूं, मैं भारत की बेटी हूं, मैं इस देश की बेटी हूं। हां, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं। और ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि मैं आज किसान की बात कर रही हूं। मैं आज इस भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम और सिख की बात कर रही हूं। कट्टरपंथी आज लोग गालियां देते हैं कि आज आप मुसलमानों की, आज आप सिखों की बात क्यों कर रहे हैं, आप केवल हिंदू की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे जब बादशाही चलती है, जब हुक्म चलते हैं, जब राज चलता है, जब सियासत चलती है, जब हमारा दम और जोर चलता है, तो पूरी दुनिया साथ होती है। लेकिन जब कमजोर हो जाए, जब जरूरत हो, जब किसी महिला को, किसी मजबूर को, किसी इंसान को आपकी जरूरत होती है, तब आप नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते, आसपास भी नहीं होते। केवल फेसबुक पर बकवास करना, टांग खिंचाई करना, महिलाओं को टारगेट करना, उनकी इज्जत के साथ खेलना और अपनी बादशाही, सहनशाही दिखाना, ये कहाँ का नियम कानून है? ये कहाँ की इंसानियत है? ये क्यों, कौन सा धर्म, कौन सा मजहब सिखाता है? इस देश में, इस देश की आजादी में सब लोगों ने कुर्बानियां दी है। मत करो धर्म और मजहब की लड़ाइयां, मत करो ये मजहब की लड़ाई। इस मजहब की लड़ाई में कई घर, कई परिवार, कई लोगों के खून हो गए हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, कई लोग सिर्फ ड्रामाबाजी करते हैं। जो विशेष तौर पर मैं कहने आई थी ना, वो ये बात थी, आज आपको कानून लाने की जरूरत नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि लोग वैसे मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लोग मर जाएंगे। किसानों को आपने उठाना है
तो जो लोग लेना नहीं चाहते, जो किसान मानना नहीं चाहते, जो किसान को चाहिए नहीं, वो मत दो ना, कानून रद्द करके उनको अपने घर भेज दो, सुरक्षित चले जाएंगे। आज रोहतक की घटना सामने आई, रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉस्पिटल की घटना सामने आती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचकर बैठे हैं कि हजारों साल यहीं रहेंगे, यहीं पर जिंदा रहेंगे और यहीं पर राज करेंगे। नहीं, जो बड़े बड़े लोग थे ना, वो भी नहीं रहे। लेकिन मुझे एक संत की, एक फकीर की, एक सिख की बात याद आती है कि जुर्म करना भी पाप है तो जुर्म सहना भी पाप है। हम लोग उनमें से नहीं है कि जुर्म सहते रहेंगे। अब मैं बात करती हूं जो जातिगत जहर फैला रहे हैं, जो जातियों के नाम पर जहर दे रहे हैं, बड़े बड़े उन लोगों की। देखिए, आप किसी का मापदंड उसके कपड़े, उसकी घड़ी, उसके जूते, उससे नहीं कर सकते। कोई भी युवा आवाज उठा सकता है, कोई भी देश में आवाज उठा सकता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी हमारे बीच से शहीद हो सकता है, कोई भी हमारे बीच में से भगत सिंह हो सकता है, चंद्रशेखर आजाद हो सकता है, कोई भी झांसी की रानी बन सकती है, कोई भी दुर्गा बन सकती है, कोई भी क्रांति लेके आ सकता है। उसके लिए उसका घर, उसका परिवार, उसका खानदान, उसको राजा परिवार से होना जरूरी नहीं, तो सियासत के खानदान से होना जरूरी नहीं है। ये तो छोटी मानसिकता है आप लोगों की। क्रांति कोई भी एक लेके आ सकता है, बदलाव कोई भी एक लेके आ सकता है। मैं तो दीप सिद्धू की जमानत पर भी आज बधाई देना चाहती हूं। मैं तो लखा सधाना को भी सही ठहराती हूं कि वो लोग, अरे तुम कह रहे हो लंदन बना देंगे भारत को, अमेरिका बना देंगे भारत को भारत रहने दो, इंसान को इंसान रहने दो, वो काफी है। मैं नहीं कहती आप शेयर करो, मैं नहीं कहती आप किसानों का साथ दो, मैं नहीं कहती आप सिखों पे हो रहे जुर्म के बारे में बोलो, लेकिन ये वही गुरु के असली सिंह है। जब जब देश को जरूरत हुई, इस सिंहों के पुत्र पीछे नहीं हटे, आगे आगे, फिर आगे आगे। आज ऑक्सीजन की बात आई, तुरंत आगे आगे। तो फिर क्यों ना लाइव आए, क्यों ना उत्साह की बात करें। दुख होता है जब हम इंसानियत की बात करते हैं और लोग टांग खिंचाई करते हैं, जब हम देश की बात करते हैं तो लोग तोड़ने की बात करते हैं, जब हम इंसान का होता हुआ खून नहीं देख पाते तो लोगों को धर्म याद आ जाता है, लोगों को मेकअप याद आ जाता है, लोगों को कपड़े और सोना याद आ जाता है। शर्म करो, कुछ शर्म करो। आज राजस्थान की मैं बात कर लेती हूँ। राजस्थान, बीकानेर की ओर से प्रणाम। जी मिस्टर शेखावत, एक 2 ही मिनट की घटना में मैं सारी बात कह दूंगी कि राजस्थान के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म का एक चलन चला। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इंसान के नाम पर जिन सूरमाओं ने, राजपूती कभी विधवा नहीं होती, राजपूती को कभी कोई विधवा नहीं कर सकता, राजपूती श्रृंगार से भरपूर है। उस भूमि ने बलिदान दिए हैं, सूरमा पैदा किए हैं, योद्धा पैदा किए हैं। उस भूमि को, वो जंग रही है उस भूमि पर, उस भूमि का मजाक मत करो। उसने बलिदान जिस भूमि ने दिए है, वो खून मांगती है। उस भूमि में अपने आप में बहुत ताकत है। और विशेष बात कहकर लाइव को विराम दूंगी, जिसने सिखों के ऊपर जुल्म किया, जिसने सिखों को मिटाने की कोशिश की, जिसने सिख धर्म पर प्रहार किया, वो कोई नहीं बचा, वो कोई नहीं बचा। वो इसलिए नहीं बचा, इस कौम में स्वयं परमपिता परमात्मा वास करते हैं। इतने जुल्म सहने के बाद, जैसे होता ना कि देश में लड़ने के लिए मिलिट्री होती है, देश में लड़ने के लिए फोर्स होती है, परमपिता परमात्मा ने भी सिखों को उसी फोर्स के रूप में भेजा कि जब इंसानियत पे जुल्म होगा तो वो गुरु का सिंह लड़ेगा। जब इंसान को मारने के लिए सियासत करेगा तो वो गुरु का सिख आगे आएगा। जब सियासतें अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगी, भूख से, महामारी से, अपनी राजनीति से, किसानों के नाम पे, कानून से, जब जब धरती पर जुल्म होगा
तब तब मेरा सिंह आएगा धरती पर, और वो गुरु गोविंद सिंह के पूत के रूप में आएंगे और वो लड़ेंगे और उस जुल्म को होता हुआ देखेंगे नहीं, उस आग को जलती हुई देखेंगे नहीं, उस आग में कूदेंगे और लड़ेंगे और इस देश को, इस दुनिया को, इस इंसान को फिर से बचाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो इस आवाज को बुलंद करो, कमजोर करने वाली तो बहुत दुनिया मिलती है। और जब खुशी होती है ना तो हिजड़े भी ताड़ियां बजाने आ जाते हैं, लेकिन जब आपकी ज़रूरत होती है, ठीक की ज़रूरत होती है, तब कितने लोग पास होते हैं देखने का विषय ये है। मैं रोज़ सोशल मीडिया पे देखती हूँ, कोई भी ठीक सी पोस्ट डाल दो, फोटो डाल दो तो बहुत लाइक कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन जब धर्म की, देश की, राष्ट्र की, सच की बात करो तो कई पाखंडी, कई नौटंकीबाज बहुत आ जाते हैं टांग खिंचाई करने। उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम मर्दों की कौम के लोग हैं और मर्द की तरह जीना हमें आता है, इसलिए नपुंसक लोगों से मैं कभी नहीं डरती। जय हिंद।